थाना सिकंदर क्षेत्र के शास्त्रीपुरम में स्थित एक मैरिज होम के अंदर नकली दवाइयों की फैक्ट्री की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद सर्विलांस और एसओजी ने जांच शुरू की और अब फैक्ट्री पर छापा मारा। ये फैक्ट्री सौरभ दुबे के रूप में चलाई जा रही थी। इसी के बराबर में एक और नकली दवाइयों की फैक्ट्री एक बंद घर के अंदर चल रही थी। इस फैक्ट्री को अश्विनी गुप्ता चला रहा था। गौरव और अश्विनी दोनों जीजा साले हैं। सूचना पर पुलिस ने एक साथ दोनों फैक्ट्रियों पर छापा मारा। मौके से 8 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें दोनों फैक्ट्री के मालिक भी शामिल हैं। पुलिस पूछताछ में मालिकों ने बताया कि वह लगभग 1 साल से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मुंबई और दिल्ली से नकली दवाइयां बनाने का रॉ मटेरियल मंगवाते थे। बिहार से मशीनरी मंगवाई गई थी। उसके बाद इन दवाइयों को तैयार करके मोटे दामों में आगरा समेत एटा, अलीगढ़, कानपुर, जयपुर, पंजाब, महाराष्ट्र के साथ अफगानिस्तान और सऊदी अरब समेत अफ्रीकी देशों में भेजा जाता था। गुजरात और मुंबई के माध्यम से ये दवाइयों को विदेश में भेजा जाता था। मौके पर पुलिस ने करोड़ों रुपए की दवाइयों के साथ ही करोड़ों की मशीनें भी बरामद की हैं। अब पुलिस मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, यहाँ थाना सिकंदरा अंतर्गत शास्त्रीपुरम क्षेत्र में हमें सूचना मिली कि 2 स्थानों पर अवैध रूप से नकली दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और इस सूचना पर एसओजी सर्विलांस नगर जोन की टीम और थाना सिकंदरा की संयुक्त टीम के द्वारा यहाँ पर दबिश की गई। तो भारी मात्रा में यहाँ पे दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग मिली है और इसके साथ ही यहाँ कुछ लेबर्स और कुछ जो इन दोनों फैक्ट्रियों के संचालक जो मालिक थे, वो दोनों लोग दोनों फैक्ट्रियों के मालिक मिले हैं। तत्काल ड्रग्स विभाग को जो सूचना दी गई है और ड्रग्स विभाग के द्वारा यहाँ एस्टिमेशन की कार्रवाई की जा रही है। भारी मात्रा में मशीनरी, पैकेजिंग मटेरियल, शीशी बॉटल्स और रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स यहाँ पर मिले हैं दोनों फैक्ट्रीज पे और इसका एस्टिमेशन करके आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी के लिए कुछ लेबर्स और कुछ जो दोनों फैक्ट्रियों के संचालक हैं और इसके प्रोडक्शन में जो मैनेजर्स हैं, उनको हिरासत में लिया गया है और पूरी डिटेल्स पे काम किया जा रहा है। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है और इस फिनिश गुड को मार्केट में कहाँ खपाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा भारी जखीरा है। पूरा जो इसका विस्तृत लेखा जोखा है इन्वेंट्री बनने के बाद आप सभी के साथ शेयर किया। कहाँ कहाँ देते थे उसकी जानकारी पूछताछ के माध्यम से की जा रही है। उसके बाद जब एक बार सारी इन्वेंट्री बन जाती है तो थाना सिकंदरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जितने भी लोग पूरे इस चेन में इन्वॉल्व हैं सबको अकाउंट फॉर किया जाएगा। सबके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में इंजेक्शन और सिरप्स मिले हैं पशुओं के, तो एक अनुमानित कीमत तो पता चल रही है। देखिए, अभी ये आप देख रहे हैं, आपके सामने ही ये इन्वेंट्री बनाई जा रही है और जो पूरी कीमत है ये करोड़ों में इजीली कहा जा सकता है कि होगी, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट कितना है वो एक बार जब एस्टिमेशन हो जाता है तो उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे आपको। आरोपी गिरफ्तार हुए आपस में, दोनों जीजा साले जी। फैक्ट्री मिलकर चला रहे थे। देखिए, दोनों फैक्ट्रियों के संचालक जो हैं और यहाँ पर काम करती थी उनको भी यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। सबके विरुद्ध जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। एक सूचना मिली थी कि शास्त्रीपुरम इलाके में 2 दवाओं की फैक्ट्री चल रही है, जहाँ पर भारी मात्रा में पशुओं की दवाएं बनाई जा रही हैं। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने छापामार कार्रवाई की गई है। हमारे मंडल के समस्त औषधि निरीक्षक मौजूद हैं और मुख्यालय से और भी औषधि निरीक्षकों की आवश्यकता चूंकि है, काम ज़्यादा है, मांग की गई है। यहाँ जब छापामार कार्रवाई की गई तो भारी मात्रा में इनके द्वारा पशुओं की दवाएं बनाई जा रही थी, जिसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, जानवरों की जो कीड़े की दवाइयाँ हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, ये सब इनके द्वारा अवैध रूप से बनाई जा रही थी। पूछताछ में इनके द्वारा सौरभ दुबे और अश्विनी गुप्ता 2 मेन एक्यूज्ड हैं, जो इनकी फैक्ट्री के संचालक हैं। इनके द्वारा बताया गया कि रुड़की में और काशीपुर में इनके पास लोन लाइसेंस है, जो दवा बनाने का उनके पास लोन लाइसेंस है, परंतु वहाँ दवाई न बनाकर वो इलीगल अवैध रूप से आगरा में दवा का निर्माण कर रहे थे, जो कि बिल्कुल पूर्णतः अवैध और इलीगल है। तो सारी दवाओं को सीज किया जा रहा है, नमूने लिए जा रहे हैं जांच हेतु। अन्य जनपदों को भी अलर्ट कर दिया गया है और नमूने की रिपोर्ट आने के बाद और अभी इन पर मुकदमा भी लिखाया जा रहा है और नमूने की रिपोर्ट आने के बाद अन्य धाराओं में भी इन पर मुकदमा लिखाया जाएगा।